सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति है यानी पंक्ति है, किसकी है? ये कहा जा रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह किसने कहा है? ऑप्शन में दिए गए हैं दहेज प्रथा, बी में दिया है विवेकानंद की, बी में दिया हुआ है विवेकानंद की, सी में दिया है रामकृष्ण परमहंस की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या कालिदास की। तो जो होता है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह पंक्ति जो है कालिदास ने कही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, यानी इनमें से कौन विशेषण का भेद नहीं है? प्रविशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। तो जो प्रविशेषण है वह विशेषण का भेद नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वह विशेषण का भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, ये तीनों विशेषण के भेद हैं, पर प्रविशेषण विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म ... ईस्वी में हुआ था, यानी पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1935 में या 36 में, 37 में या 38 में? तो पंडित बिरजू महाराज जी का जो जन्म हुआ था वो 1938 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, यानी कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजपुत्र, पवनपुत्र, बनवास या चौराहा? तो जो राजपुत्र है वह राजा का पुत्र, यानी यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बनपुत्र, पवनपुत्र, ये पवन का पुत्र जो है ये भी तत्पुरुष समास है। बनवास, वन का वास, ये भी तत्पुरुष समास है। और चौराहा, ये चौराहा जो है यह तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, चौराहा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि शुद्ध शब्द है, यानी इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? अभिलाषा जो है कौन सा सही लिखा जाएगा इनमें से? तो जो अभिलाषा होता है वह इस प्रकार से लिखाता है। अभिलाषा जो है वह अभिलाषा, अभी प्लस अभिलाषा जो है वह इस प्रकार से लिखा जाता है अभिलाषा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अभिलाषा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अभिलाषा जो है इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया गया है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा, यानी जो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ रहा है? एफिल टावर या अवेन्यू, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो है वह अवेन्यू रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अशुद्ध शब्द है, यानी इनमें कौन अशुद्ध शब्द है? कर्तव्य ने, या श्रृंगार, या रोशनी, या दुरात्मा? तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द है वो है श्रृंगार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि जो श्रृंगार होता है वह इस तरह से लिखाता है श्रृंगार। श्रृंगार जो है वह इस प्रकार से लिखा जाता है, और यहाँ पर श्रृंगार इस तरह से दिया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि अज्ञेय का जन्म हुआ। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ? 1910 ईस्वी में, या 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, या 1913 ईस्वी में? तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रश्मि रथी,
या संस्कृत के 4 अध्याय या उर्वशी या रेगु। तो दिनकर जी को जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। नौबत खाने में इबादत जो है वह साहित्य की कौन सी विधा है। निबंध है या कहानी या व्यक्ति चित्र या साक्षात्कार। तो जो नौबत खाने में जो है वह एक प्रकार की व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। जो प्रेम घन थे वह अपना आदर्श किसे मानते थे। महात्मा गांधी को या विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो प्रेम घन जो थे वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। जो कवि हैं वह भारत माँ के मुख की जो है तुलना किससे किए हैं। सूर्य से या कंचन से या पुष्प से या छाया युक्त चंद्र से। तो जो है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मिट्टी के अबोध मूर्तें हैं कौन है। मिट्टी के अबोध मूर्तें कौन है। नेता, जनता, अधिकारी या मंत्री। तो मिट्टी के जो अबोध मूर्तें हैं वह है जनता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। जो हिरोशिमा कविता है वह किसका चित्रण करती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके प्राचीन सभ्यता की खुशहाली की या आधुनिक सभ्यता के विकास की या प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का या आधुनिक सभ्य की दुर्बलता मानवीय विभीषिका का। तो जो है वह हिरोशिमा कविता जो है प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का चित्रण जो है करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुसलमान पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। जो बिस्मिल्लाह खां जी हैं उनके साथ किस मुसलमान पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ईद का, बकरीद का, सर्वे बारात का या मुहर्रम का। तो मुहर्रम का जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। आध्यात्मिक शिक्षा या यांत्रिक शिक्षा या अहिंसक प्रतिरोध या साक्षरता। तो जो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा है वो है अहिंसा प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना या इनमें से कोई नहीं। तो जब वाणी होती है वह राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। अकबर का या हुमायूं का, जहांगीर का या औरंगजेब का। तो हुमायूं का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कवि ने पराजय किसे कहा है। कवि जो थे वह पराजय किससे कहा। कृष्ण को, सुजान को या बादल को या हवा को। तो पराजय जो है वह कवि बादल को कहे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान
किस व्यवस्था में है? जो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान वह किस व्यवस्था में है? सामंतवादी व्यवस्था में, या पूंजीवादी व्यवस्था में, या समाजवादी व्यवस्था में, या उपयुक्त में से सभी? तो साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है वह समाजवादी व्यवस्था में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में, या 4 फरवरी 1937 में, या 4 फरवरी 1936 में, या 4 फरवरी 1935 में? तो पंडित बिरजू महाराज जी का जो जन्म हुआ था वह 4 फरवरी 1938 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि मादामोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? यानी कि मादामोजेल द एवेन्यू किनके द्वारा लिखा गया है? लियोनार्डो द विंची के द्वारा, या पिकासो के द्वारा, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या विंसेंट वैन गो के द्वारा? तो जो है मादामोजेल द एवेन्यू है वह पिकासो के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।